शांति। प्यारे बाबा ने कल हम सब भाई बहनों को बहुत ही सुंदर होमवर्क दिया। खास बाबा ने विजयी भाव के ऊपर इशारा दिया था कि सारा दिन हमें अपने आप को विजय का महसूस करना है कि विजय तो हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कल्प कल्प के विजयी हैं, आज के विजयी नहीं हैं। तो हमें अपने अंदर वो रूहानी नशा, वो खुशी बनाए रखना है, क्योंकि खुशी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। जिस गिफ्ट को हम सदा अपने पास रखें कि भगवान ने कहा है बच्चे तुम सदा विजयी हो, भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बाबा हमारे साथ हैं, तो हमें कभी कोई डर है हो ही नहीं सकता है। और आज भी प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली चलाई है। आज बाबा ने हमें खास इशारा दिलाया है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। और इस वैल्यूबल संगम युग की घड़ियों का हमें हर पल सफल करके अपना भाग्य बनाना है, औरों का भी भाग्य बनाने में अपना समय देना है, ना कि व्यर्थ में तेरी मेरी में हमें अपना टाइम वेस्ट करना है। साथ साथ बाबा ने हमें तकदीर जगाने पर बहुत ध्यान खिंचवाया कि हम सब बहुत ही तकदीरवान बच्चे हैं, क्योंकि जिनका भगवान साथी हो उनकी तकदीर का क्या कहना। साथ साथ बाबा हमारी तकदीर जगाने आया है, जन्म जन्म के विकारों से हमें मुक्ति दिलाने आया है। तो हमें आज पूरा दिन इसी नशे और उत्साह के साथ काम करना है कि मैं तकदीरवान बचा हूँ, क्योंकि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, उसका वर्षा, उसकी हर चीज़ मेरी है। इसलिए मैं सदा तकदीरवान आत्मा अपनी तकदीर के गुणगान गाती रहूँगी। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। ओम शांति। आज 27/7/20 के बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य। बाबा बोले मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य। बाबा कहते उल्टा कार्य ना करो, सुलटा कार्य करो, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो हमें सुलटा कार्य करना है, उल्टा नहीं। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन से होगी? उत्तर तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ये है खास तकदीरवान बच्चों की विशेषता। इसलिए हम हर पल बाबा की याद में रहें तो हमारी तकदीर स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगी। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच ही होगी। लौकिक का माँ बाप जो मत देगा वो हद तक देगा, लेकिन बेहद का बाबा हमें जो मत देता है वो सबसे ऊंच श्रीमत देता है, जिससे कुछ और श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। मत देने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं, बाप मत देते हैं, सुलटा कार्य करो। बाबा की मत है बच्चे सुलटा कार्य करो। और माया अर्थात जो व्यर्थ पर चिंतन में जब हम आ जाते हैं तो स्वतः हमसे उल्टे कारोबार
होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर से बाप मत देते हैं कि एक तो बाबा की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। रहम तो ये है जो भगवान की श्रीमत है, और श्रीमत को जो हम संपूर्ण फॉलो करते हैं और बाबा की बात को हम मानते हैं, तो समझ लीजिए कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम हो गया। अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है, शरीर निर्वाह और धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो, काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। हर पल बाबा की याद, खाना बनाते हुए, ऑफिस में जाते हुए, बातें करते हुए, हर टाइम हमें ये अंदर से स्मरण रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा को साथ में खाना खिलाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। हर पल हमें बाबा की अनुभूति करते रहना है। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते ही है ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ भी ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो हम उसे कैसे याद कर सकते हैं। परंतु ऐसे नहीं कहते हैं, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है, शरीर से भी कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। बाबा कहते इतनी छोटी है कि आप उसे ज़्यादा देख नहीं सकते, तो फायर फ्लाई से भी ज़्यादा बाबा कहते हैं छोटी है, महीन है, तो पता नहीं कर सकते। आत्मा साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्मा सिर्फ सोल है, लेकिन परमात्मा सुप्रीम सोल है, क्योंकि वो परम है हर चीज़ में, वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए तब जन्म मरण रहित, बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है आत्मा नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है, कोई महाराजा, कोई दास दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है, सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका पुरुषार्थ जैसा है, वैसे ही हर आत्मा का पद और परिश्रम बनता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को हम सबसे ऊंच कहते हैं, उनको हम भगवान भगवती भी कहते हैं, परम भी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के समान उनके अंदर संपूर्ण गुण हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं, परम हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब आपके पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व का मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े,
पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हर चीज़ एक्यूरेट नोट हो चुकी है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते, कैसे भी करके बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तो तुम आत्मा ही बनी हो, तो तमो प्रधान भी आत्मा को, बाबा कहते हैं सतो प्रधान भी और तमो प्रधान की बात है कि तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा ही बनती है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है कि कभी तमो तो कभी सतो रजो में आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना ही पड़ता है। इस समय जास्ती इंस्टॉलमेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, जानते हो। भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं। क्योंकि भारत इस समय बाबा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। जो भारत संपूर्ण स्वर्ग कहलाता था, संपन्नता जिसमें थी, जहाँ पर कहते हैं डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी रैन बसेरा, ऐसे देश के वासी हम सब बहुत अमीर, सब कुछ संपन्न थे। लेकिन दिन पे दिन आत्मा की गिरावट से आज पूरी तरह से भारत में देखा जाए तो बहुत भीख मांगने वाली स्थिति हो गई है। बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियंस राशि एक ही है, क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया है, अपवित्र ड्राम अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तो बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है, सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं, इसलिए हर चीज़ उनके नैन कमल से बाने, हर एक उनका अंग अंग को हम कमल पुष्प से संबोधित करते हैं, पदम से कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके पाँव भी पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते हैं, अथय धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर के राजभाग करेंगे। बाबा कहते हैं राजभाग करना अर्थात सब कुछ तुम्हें वहाँ पर प्रैक्टिकल मिलेगा, कोई कमी आपके खजाने में नहीं रहेगी। तो हमें तो बहुत खुश होना चाहिए कि वहाँ हमारी तकदीर, जो बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनने का चांस दिया है। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है, इस समय तो बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो कि हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाबा के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो भाई खुशी भी उड़ जाती है। बाबा को याद करते रहेंगे तो नशा भी रहेगा, हर हाल में कुछ भी हो बाबा की याद से ही हर काम करना है, तो कभी हमारा नशा उतर नहीं सकता। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तो बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, यह भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है, चैरिटी बिगिंस एट होम।
तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदियों को इकट्ठा लिए जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, क्योंकि दिल अगर लगी है तो कभी भी वो किसी की बातें सुनते नहीं हैं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर के समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता। बच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता तो एक ही है जो हमारी आत्मा की सदगति कर सकता है। इसलिए जो सैपलिंग लग रहा है, एक नई कलम लग रही है, वो बाबा ही लगा रहा है, जिसको हम देवी देवता धर्म कहते हैं। उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी बनाते हैं। रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाबा कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल और टॉक नो एविल, अर्थात किसी भी कंडीशन में ना बुरा सुनना है, ना देखना है और ना ही बोलना है। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, सिर्फ सामान वस्तुओं के पीछे लड़ते रहते हैं। बच्चे माँ बाप को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती है। इतनी बाबा ने कहा गुस्से की स्थिति होती है। एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है, अभी तुम क्या बन रहे हो। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, तो ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष देने से भूल गए हैं कि आखिर में हमने कब जन्म लिया था। बाबा कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाबा तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाबा को याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है, सब लोक कला। हर आत्मा के अंदर जो सद्गुण थे, जो सद्व्यवहार था, वो पूरी तरह से इस समय नष्ट हो गया है। बाबा आकर के हमको फिर सद्गुण कलाओं से संपन्न बना रहे हैं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में भी कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालक को महात्मा से ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता नहीं है, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते हैं भगवानो वाच, जो कुछ भी बता रहा है वो भगवान बता रहा है, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं। ये नहीं समझते कि भगवान ने पढ़ाया है, भगवान ने हमें ये समझ दी है, तो उस पर हमें चलना भी चाहिए। पर बस गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। कहते काम महाशत्रु ये आदि मदन दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता है तो कितना बिगड़ते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम्हें शादी करनी है। तो बाबा कहते ऐसे तो विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन आपका संपूर्ण निश्चय भगवान पर है तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। तो बाबा की श्रीमत पर चलते रहो।
बाबा कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचा है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं। तुम सिर्फ बाबा की यह मत पर याद पर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाबा कहते मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देना पड़ता है। क्योंकि जितना हम परमात्मा की निंदा करते हैं वो उतना ही हमारे ऊपर उपकार करता है और हम कई बार भगवान के साथ अपकार कर देते हैं। फिर भी वो प्यार का सागर है, पिता है ना, तो वो हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है और हमें अपना बच्चा दिल से कहता है और हमारी तकदीर जगा देता है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बाबा तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता है, मैं वर्षा देता हूँ, रावण शराप देता है, ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म भी विनाश होंगे और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। तो ये है तकदीरवान बच्चों की विशेषता। जो पास्ट विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाबा कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेलिब्रेशन, अभी तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेलिब्रेट करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों को भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता। भगवान तो वो सदा अपने एक ही स्वरूप में रहते हैं। पूजा योग बाबा कहते मैं नहीं बनता हूँ। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालूम, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, एक देवी देवता के रूप में, एक शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में। मैं तो देवता नहीं बनता। जो डबल पूजा हो तुम्हारे में नंबरवार समझते और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में फ़र्क कितना है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता, वहाँ वजीर होते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वह फिर वजीर की राय लेते क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज। तो बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाबा ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो एविल और सी नो एविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं। इस खुशी में रहना है, कुछ भी हो लेकिन हमारी खुशी कभी गायब नहीं होना चाहिए। वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि
भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। बस निश्चय बैठा और तकदीर जगे। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो इस तरीके से एक मनसा सेवा और एक स्थूल सेवा, हम डबल सेवा करेंगे तो प्रकृति को भी हम पावरफुल बना सकेंगे। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि हम बाबा के बच्चे तकदीरवान हैं और तकदीरवान की विशेषता जो कि बाबा को याद करेंगे और बाबा का वर्षा भी याद रखेंगे। ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।